BRS रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने TTV न्यूज़ से बात करते हुए रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत पर इंतखाबी वादों की तकमील में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल अवाम से जो वादे किए थे इस पर कोई अमल नहीं किया गया और इंतखाबात से कबल अवाम बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों से किए गए वादों तमाम वादे झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम अक़लियतों के SSC, इंटरमीडिएट, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और MPhil करने वाले तलबा को माली इमदाद देने का ऐलान किया था, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस अपने तमाम वादों को फरामोश कर चुकी है। कांग्रेस ने अक़लियतों को 1000 रुपये सर्फ सब्सिडी लोन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी बहुत बोलते हैं, जब वादे की तकमील करने का वक्त आता है तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है, जिसकी वजह से रियासत के मुस्लिम अक़लियतों में बेचैनी पाई जा रही है। कांग्रेस हुकूमत पावर में आने से पहले सारी आवाम के साथ झूठे झूठे वायदे किए। उनके जो गारंटीज है, 6 गारंटी और 420 प्रॉमिसेस है, पूरे के पूरे झूठे प्रॉमिसेस है। किसी पे उन्होंने अमल नहीं किया। उसी तरह माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने बड़े बड़ी बातें की थी। माइनॉरिटीज़ बच्चों को जो उन्होंने कहा था कि जो मैं मैट्रिक पास करेंगे उन्हें 10,000 दूंगा, जो डिग्री पास करेंगे 15,000 दूंगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन पास करेंगे उन्हें 25,000 दूंगा, जो MPhil करने वाले बच्चों को 5 लाख रुपए दूंगा। ऐसा कई मुस्लिम बच्चों से जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनसे झूठे वायदे किए गए। उन्होंने इख्तिदार में आने के बाद सारे वायदे भूल गए और माइनॉरिटी से उन्होंने खास तौर से कहा था कि मैं 1000 करोड़ रुपए सिर्फ सब्सिडी लोन दूंगा। एक छोटा पैसा भी नहीं दिया गया। हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब बहुत बोलते हैं, विदाउट कंट्रोल बोलते हैं। जब वायदा करने का टाइम आता तो जीरो हो जाते हैं। और जिस तरह कांग्रेस ने वायदे किए, हमारे महिलाओं के लिए 2500 पेंशन देने का वायदा किया। सारे महिला चाहे माइनॉरिटी हो नॉन माइनॉरिटी हो सभी उनको वोट डाले। तो उन्होंने कहा था कि हर महीना मैं 2500 रुपये दूंगा, पर एक को भी नहीं दिया गया। उसी तरह 1 लाख रुपए सॉरी 1000 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज को सब्सिडी लोन दूंगा। 3000 करोड़ रुपए बजट के अलावा 1000 करोड़ रुपए हम सिर्फ सब्सिडी लोन देने के लिए, क्योंकि माइनॉरिटीज बहुत गरीब से गरीब तर हो चुके हैं, फुटपाथ पर कारोबार करते हैं, बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं। मगर 15 महीने के अंदर 15 रुपये भी नहीं दिए गए। ये तो हुकूमत चल रही है, खाली वायदों पे वोट लिए गए और पूरे इख्तिदार पे आने के बाद सारे के सारे वायदे भूल चुके हैं। आज एक मिनिस्टर भी मुसलमान नहीं, वही KCR साहब को देखिए, जब 2 मिनिस्टर बने तो उन्होंने खुद एक बने, एक दूसरा मुसलमान को दिया। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। हमारे यहाँ 10 मिनिस्टर है, अभी और कोई मिनिस्टर बनने वाले हैं, मगर मुसलमान 14-15% है। उनको कहीं भी कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहाँ जाएंगे बताइए। हर कमेटी की तरफ से मिनिस्ट्री है, हमारे एक माइनॉरिटी की तरफ से कोई मिनिस्ट्री नहीं है। हमारा हुकूमत से डिमांड है कि जल्द से जल्द माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को फिलअप किया जाए और जो 1000 करोड़ का वायदा किया गया कि लोन दूंगा सब्सिडी लोन, तो ज़रूर उस पर अमलावरी करे। ये हमारा डिमांड है। वायदे करना बहुत आसान है, इख्तिदार पर आने के बाद वायदों को निभाना बहुत मुश्किल होता है। आदमी वो सब लोग देख रहे हैं, सारे तेलंगाना के लोगों हुकूमत की कारकर्दगी पर नजर रखे। जो झूठे वायदे किए, आने वाले वक्त में तेलंगाना की आवाम बताएगी कि वायदे कर कर अमल नहीं करने वालों का क्या असर होगा। आज देख रहे हैं दिन ब दिन कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। लोग याद कर रहे हैं KCR साहब को, इन्होंने कोई वायदा नहीं किया था और बहुत से इम्प्लीमेंट किए। शादी मुबारक स्कीम KCR साहब ने वायदा नहीं किया था, उन्होंने 1 लाख रुपए दे रहे थे। रेवंत रेड्डी साहब ने कहा मैं 1 तोला सोना दूंगा। अरे कहाँ गया 15 महीने में 1 तोला सोना गया, आधा तोला सोना गया। कोई तरीके से वो किसी भी चीज़ है, जितने वायदे किए हैं सारे के सारे वायदे फाल्स, कोई वायदा पूरा नहीं किएगा। उसके लिए आवाम में बहुत नाराजगी पाई जाती है। आजकल मनी का सर्कुलेशन इतना टाइट हो गया है तेलंगाना के अंदर। मामूली कारोबार करने वाला, एक छोटा मोटा किराने दुकान से लेकर ठेले बंडी से लेकर सोने की दुकान में जाइए, वो कहता है कि बिजनेस पूरा डाउन हो गया साहब, बिजनेस बराबर सही नहीं चला, क्योंकि मनी सर्कुलेशन बहुत रुक गया है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, आप इख्तिदार आने के बाद 1-2 दिन नहीं 15-16 महीने हो रहे हैं, आप जो वायदा किए खासतौर से माइनॉरिटीज के साथ वो पूरा किया जाए। इमीडिएट 1000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया जाए। पिछले साल का भी 1000 करोड़ लोन सैंक्शन किया जाए। उन्होंने और एक बात कही थी, माइनॉरिटी बजट को हम सब प्लान देंगे। कहाँ गया सब प्लान बताइए, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा पैसा आपके पास। सब प्लान के तहत इस साल में जोड़ दिए और इस साल डबल स्कीम लाकर उन लोगों को, माइनॉरिटी गरीब भाइयों को तो बहुत परेशान, उनकी मदद की।